तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्रुति देव जी ने कहा कि हे राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हैं। यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करें तो वैशाख मास का पूर्ण फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं का सुधापान करवाया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों का वर दिया। वैशाख मास की यह 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली हैं और उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने से पूर्ण फल को प्राप्त करेगा। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण महीने के नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य अगर इन 3 दिन में भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वरदान देकर देवता अपने धाम चले गए। इसलिए पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो इन दिनों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य का फल वर्णन करने इस भूलोक और स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा के दिन सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन बैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भगवान भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों से सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त किया, कितने ही सिद्ध हुए और कितने ही ब्रह्मत्व को पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिन स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के महात्म्य का पूरा वर्णन रोग और शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा और कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम भोग और मोक्ष को प्राप्त होगे। इस प्रकार मिथिलापति नामक उपदेश देकर श्रुतिदेव जी ने उनकी वहां से जाने का विचार किया। तब राज्य जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उन्हें उत्सव कराया और श्रुतिदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा कर दिया। वस्त्र, आभूषण, गो, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। राजा ने पराक्रमी और यशस्वी श्रुतिदेव जी संतुष्ट हो गए। प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए और राजा ने जनक ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कथा का समापन करते हुए नारद मुनि ने कहा कि हे अम्बरीश महाराज, यह उत्तम उपाख्यान मैंने आपको सुनाया, जो सभी पापों का नाशक और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नारद मुनि का यह वचन सुनकर यशस्वी राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की और तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवऋषि नारद मुनि और दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजा अम्बरीश जी नारद मुनि के बताए हुए सभी धर्मों का अनुष्ठान करके परम ब्रह्म भगवान में लीन हो गए। जो भी मनुष्य इस पाप नाशक और पुण्यवर्धक वैशाख मास के उपाख्यान को सुनता है अथवा पढ़ता है, परम गति को प्राप्त करता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा उसके श्रवण में मन लगाते हैं, उनके लिए परम श्रेष्ठ आध्यात्मिक गति के द्वार सदा सदा के लिए खुद रहते हैं। यह थी इस विशेष वैशाख मास की महात्म्य की कथा। आगे की कथा सुनेंगे अगली कड़ी में। राधे राधे।